सैयद खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इन कैमरा इजलास खत्म। मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो ने शिरकत की। मुजव्वज़ा आईनी तरमीमी पैकेज समेत पार्लियामेंट से मुतालिक उमूर पर मुशावरत हुई। पीपल्स पार्टी का मुसविदा अराकीन को दे दिया गया, जबकि JUIFA का मुसविदा कल कमेटी को दिया जाएगा। इजलास कल दोबारा तलब कर लिया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अगर अपोजिशन की तरमीम मान ली गई तो इत्तेफाक राय हो जाएगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुल्क और आइन की खातिर हम सबको लचक दिखाना होगी। ये पार्लियामेंट की बालादस्ती और जमहूरियत के लिए अहम कानून साजी है, इसमें किसी शख्स को फ़ायदा देने वाली कोई सोच नहीं। सहाफ़ी ने खुर्शीद शाह से सवाल किया कि क्या इत्तेफाक राय की कितनी उम्मीद है। खुर्शीद शाह ने जवाब दिया, हर चीज़ में उम्मीद रखनी चाहिए। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि आज कमेटी के इजलास में काफ़ी तजावीज़ सामने आई हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी का कहना है कि वज़ीर कानून ने वाज़ेह किया है कि 2/3 अक्सरियत के लिए नंबर पूरे हैं। इसके बावजूद हुकूमत तमाम जमातों से मुशावरत चाहती है। पीपल्स पार्टी का मुसवदा हमने कमेटी में पेश किया। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने पार्लिमानी कमेटी का अहवाल सुनाया। कहा कि हुकूमत ने अपनी तजवीज़ भी पेश की, जबकि अपोजिशन जमातों ने भी आईनी तरमीम पर तबसरा किया। उम्मीद है कि अपोजिशन जमातों के साथ बामानी गुफ्तगू होगी। ये भी कह दिया कि कब तक हुकूमत को मजबूर कर सकता हूँ कि वो इत्तेफाक राय का इंतज़ार करे। अपोजिशन ने जल्द अपनी तजवीज़ को हतमी शक्ल ना दी तो हुकूमत को ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकूँगा। आई हैं और JUI पीपल पार्टी बातचीत करेगी आपस में। वो कोशिश करेंगे कि एक ड्राफ्ट पर इत्तेफाक हो, फिर वो अपना ड्राफ्ट जो है अपने इत्तेहादी मुस्लिम लीग के साथ शेयर करेंगे और हम अपोजिशन की PTI के साथ शेयर करेंगे ताकि एक कॉन्सेंसस आ सके। सबको मालूम है कौन 9 घंटों में वोट डालने का कह रहा है। आखिर इतनी उजलत क्या है? हम अपने उसूल पर खड़े हैं, खड़े रहेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू बोले, 25 अक्टूबर हमारे नज़दीक कोई अहम बात नहीं है। बिलावल ने अगर ये कहा है कि इत्तेफाक राय नहीं होता तो वक्त ज़ाया ना किया जाए, ये अच्छी बात है। अगर 18वीं आईनी तरमीम पर 9 माह मुशावरत हो सकती है तो अब क्यों कहा जा रहा है कि 9 घंटों में वोट डालो? पीपल्स पार्टी का मुसवदा मंजर आम पर आ गया। कॉपी पोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। मुसवदे में आर्टिकल 175A में आईनी अदालत का क़याम शामिल है। मुसवदे में कहा गया है कि सूबाई सतह पर हाई कोर्ट जजेस की तकर्री आईनी कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा। CCP चीफ जस्टिस आईनी अदालत और 2 सीनियर जजों पर मुश्तमिल होगा। मियां नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। अंदरूनी कहानी बोल ने पता लगा ली। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ से मुलाकात बिलावल भुट्टो की दरख्वास्त पर हुई। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल, आईनी तरमीम ज़ेर बहस आई। बिलावल भुट्टो ने कहा सियासी इत्तेफाक राय से आईनी तरमीम मंजूर की जाए। आईनी तरमीम की मंजूरी में मौलाना फजलुर रहमान को साथ लेकर चला जाए। सुप्रीम कोर्ट में PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की समाअत। अदालत ने हामिद खान के इल्तवा की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। रिमार्क्स ये, तहरीक इंसाफ की जानिब से इल्तवा मांगना ताखीरी हरबा है। केस मुलतवी कर देते हैं मगर सच तो बोलना चाहिए। अदालत में मौजूद बहुत से मुअज़्ज़िज़ अफराद ने फैसले पर ढोल पीटा। हो सकता है कि इस बार ढोल बजाने वाले फैसला भी पढ़ ले। केस इंट्रा पार्टी इंतखाबात का है लेकिन उसे बल्ले के निशान का मशहूर किया गया। इल्तवा की आज जितनी दरख्वास्तें आई थी सब खारिज की हैं। तहरीक इंसाफ के सारे वकला नहीं आए और कोई मुआवन भी पेश नहीं हुआ। ये तरीका दुरुस्त नहीं। सुप्रीम कोर्ट में ऐसा रवैया नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की इंग्लैंड के खिलाफ शिकस्त नया आलमी रिकॉर्ड बन गया। मनफी सोच, दिफाई हिकमत अमली, हार का खौफ। पाकिस्तान को होम ग्राउंड पर एक और शिकस्त हो गई। मुल्तान में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को पहले टेस्ट में इनिंग्स और 47 रन से जेर कर दिया। 220 रन पर किस्सा तमाम हो गया। सलमान अली आगा ने 63 और आमिर जमाल ने 55 रन की इनिंग्स खेली। टेस्ट क्रिकेट की तारीख में पहला मौका है कि पहली इनिंग्स में 500 से ज्यादा रन बनाने वाली टीम इनिंग्स की शिकस्त से 2-4 हुई।
कौमी टीम की बैटिंग लाइन का एक और फ्लॉप शो। मुल्तान टेस्ट से बैटिंग लाइन रिवायती अंदाज में सूखे पत्तों की तरह बिखर गई। टॉप और मिडिल ऑर्डर फिर नाकाम। सलमान आगा और आमिर जमाल की मज़ाहमत भी टीम को शिकस्त से ना बचा सके। कप्तान शान मसूद, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्ला शफीक और साइम आयूब कुछ ना कर सके। इस्लामाबाद में पाकिस्तान सऊदी अरब बिजनेस फोरम का दूसरा रोज। सऊदी वजीर बराए सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज का खिताब। कहा, बिजनेस टू बिजनेस मुलाकातें सूदमंद साबित हुई। पाकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकातें खुशगवार रहीं। दौरा पाकिस्तान सऊदी अरब ताल्लुकात मजीद मजबूत करेगा। पाकिस्तान से मुआहदे मुफाहिमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए हैं। खित्ते में अमन और खुशहाली के लिए पुरअज़्म है। बेहतर इलाकाई रवाबित से सकाफती और इक़्तिसादी ताउन मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। तुर्कमेनिस्तान के दारुल-हुकूमत अशकाबाद में सदर आसिफ अली ज़रदारी का बैनुल अक़वामी फोरम से खिताब। कहा, पाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं। फोरम के इनेकाद पर तुर्कमेनिस्तान मुबारकबाद का मुस्तहिक़ है। दुक्की में मुसल्लह अफराद का मकामी कोयला कानों पर हमला। 20 कारकुन जाम बहक 7 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने रॉकेट और दस्ती बमों का इस्तेमाल किया। हमलों के दौरान मुसल्लह हमलावरों ने मशीनरी को भी जला दिया। जाम बहक होने वाले कारकुन का ताल्लुक पशीन, किला सैफुल्ला, जो मुस्लिम बाग, मूसा खेल, कचलाक और अफगानिस्तान से है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शदीद मजम्मत। कीमती जानों के नुकसान पर दुख और रंज का इजहार। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी की दहशत गर्दों के खिलाफ फौरी और मौसर कार्रवाई का हुक्म। कहा, दहशत गर्दों का एजेंडा पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सोगवार खानदानों से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत। दासू पावर प्रोजेक्ट हमले के 2 मास्टरमाइंड फरार होने की कोशिश में मारे गए। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशत गर्दों को थ्रेट अलर्ट की बुनियाद पर साहिवाल जेल से मुंतकिल किया जा रहा था। हमले के मास्टरमाइंड समेत 5 दहशत गर्दों की मुंतकली के दौरान हमला हुआ। दहशत गर्दों ने दासू हमले मुलव्वस साथियों को छुड़वाने की कोशिश की। हलाक दहशत गर्दों के 3 साथी दूसरी वैन में होने की वजह से महफूज रहे। दासू हमले में मुलव्वस दहशत गर्दों को अदालत सजाए मौत सुना चुकी है। दासू पावर प्रोजेक्ट हमले में 9 चाइनीज समेत 13 अफराद हलाक, 30 से ज़ायद जख्मी हुए थे। करदम फितना खारिज और PTM कारिंदे की होशबा कॉल मंजर आम पर आ गए। दुश्मन एजेंसियों की फंडिंग और हिमायत से वजूद में आने वाले फितना खारिज और कलदम PTM का गठजोड़ खुलकर सामने आ गया। दौरान कॉल खारजी तारिक महमूद उर्फ अब्बू हशाम ने कहा, ये जो नीचे वाली साइट पर जिरगा हो रहा है, मेरा बहुत अरमान है कि मैं इसमें शिरकत करता। मैं अपने पश्तून भाइयों को बताता कि हथियार और सियासतें और धरने के सारे एक करें। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग के लिए बोली दहिंदा को शिरकत की इजाज़त न देने का मामला। बोल न्यूज़ की खबर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्शन। बोली दहिंदा की शिकायत पर नोटिस लेते हुए मामले की तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी बना दी। कमेटी की सरबराही नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार करेंगे। कमेटी तहकीकात के बाद रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग की बिड को रोकने और फौरी तौर पर नया टेंडर देने का मुतालबा किया गया था। बोल न्यूज़ ने एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग में यकसा मौक़े न मिलने का मामला उठाया था। हम पुरुमीद हैं कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग का मामला शफाफियत से अंजाम तक पहुंचेगा। मेंबर कंसोर्शियम टीम दानिश रंजुआ की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, यकीन है कि कवायद और ज़वाबित के मुताबिक किसी भी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। नोटिस देने पर वज़ीर आज़म के शुक्रगुजार है। बोल के भी शुक्रगुजार हैं कि बोल ने मामला उठाया।
प्रोपेगेंडा सेल है इनके पास, और उस सेल को वो ऑर्गेनाइज तरीके से लोगों को की तौहीन करने के लिए, लोगों को डिफेम करने के लिए ये सब इस्तेमाल करते हैं। जो मेरे केस के अंदर मुलजमा है, उनकी एक कोई फ्रेंचाइज है, एक खातून के नाम के ऊपर 500 सिम्स जारी हुई है। इन सिम्स के ऊपर जो है लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की फेक वीडियो के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। अदालत को एक्ट के काम करने के कानूनी पहलुओं के हवाले से आगाह किया जाए। FIA को तफ्तीश जारी रखने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अज़मा बुखारी ने कहा कि आज की अदालती कार्रवाई से लगा जैसे हॉलीवुड की खौफनाक फिल्म देख रही हूँ। किसी की ज़ात को निशाना बनाना नहीं चाहती, लेकिन ये हमारी सोच से भी ज़्यादा चालाक और ख़तरनाक है। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक तदारुक केस की समाअत। अदालत ने किसी भी सरकारी मंसूबे में दरख्तों की कटाई से रोक दिया। अगर किसी मंसूबे में दरख्त काटे गए तो DG पाक जिम्मेदार होगा। फसलों की कटाई की मशीनें तमाम किसानों को फराहम करने का हुक्म। अदालत में स्मोक तदारुक के लिए इक़दाम को मज़ीद मौसर बनाने की हिदायत कर दी। FBR का ग्रेड 1 से 4 तक मुलाजिमीन की भर्तियां फौरी तौर पर रोकने का फैसला। मुलाजिमीन की जारी भर्तियां फौरी तौर पर रोकने का नोटिफिकेशन भी जारी। जिन लोगों को ऑफर लेटर जारी हो चुके हैं उन पर इस फैसले का इतलाक नहीं होगा। FBR की जानिब से तमाम फील्ड फॉर्मेशंस को फैसले से आगाह कर दिया गया। लबनान पर इसराइल की जारी बैरूत के वसत में एक हमला, मजीद 22 अफराद शहीद, 117 जख्मी हो गए। वसी गजा में हर तरफ तबाही के मनाजिर। मजीद 2 रिहायशी इमारतें मुकम्मल मुनहदम हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा पीस मिशन का कहना है कि इसराइली फौजियों ने जनूबी लबनान में उनकी पोसेशन पर मुसलसल फायरिंग की, जिससे 2 अंत फौजी जख्मी हुए। गजा में इसराइल की दहशतगर्दी का एक और वाक़या। दीरुल बला के पनागुज़ीन स्कूल पर बम गिरा दिए गए। कम अज़ कम 28 अफराद शहीद और कई जख्मी हुए। शुमाली गजा में अल रीमल तिब्बी क्लिनिक पर हमले के भी खौफनाक मनाजिर सामने आए हैं। बहुत से लोग शहीद हुए हैं, कई जख्मी हुए हैं। खान यूनुस में भी इसराइली फोर्सेज ने 4 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में तूफानी तबाही मचा दी। 14 अफराद जान से गए। तीसरी कैटेगरी के तूफान से लाखों घरानों को बिजली की फराहमी बंद। इमारतों की छतें उड़ गईं। इमदादी काम में तेजी आ गई। कौमी क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी की असर 9 तश्कील। आकिब जावेद, अजहर अली, अलीम डार सिलेक्शन कमेटी में शामिल। असद शफीक और हसन चीमा भी वोटिंग मेंबर्स के तौर पर शामिल। कप्तान और कोच भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा हैं। ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप। पाकिस्तान विमेंस टीम अपना तीसरा और अहम मैच आज दुबई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। मुनीबा अली फातिमा सना की जगह टीम की क़यादत करेंगी। पाकिस्तान विमेंस टीम ने इवेंट में श्रीलंका के खिलाफ पहला मैच जीता। दूसरे मैच में भारत से शिकस्त हुई। यूएफा नेशंस फुटबॉल लीग के मार्के साबिक आलमी चैंपियन फ्रांस की इसराइल के खिलाफ 4-1 से कामयाबी। इटली और बेल्जियम का मैच दिलचस्प मुकाबले के बाद 2-2 गोल से बराबर रहा। यूनान ने इंग्लैंड को अपसेट कर दिया। 2-1 से शिकस्त देकर लेग बी में टॉप पोजीशन हासिल कर ली। बेटियों को वालिदैन की आंखों का तारा कहा जाता है। मुआशरे का एक अहम और अनमोल हिस्सा है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज बच्चियों का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान के लेजेंडरी अदाकार आबिद कश्मीरी 74 साल की उम्र में मुख्तसर बीमारी के बाद इंतकाल कर गए। उन्होंने सैकड़ों टीवी ड्रामों, स्टेज और फिल्मों में काम किया।
अपनी बेसाख्ता मज़ाहिया अदाकारी के बायस वो शायकीन के दिलों पर राज करते थे। और कातिल जोड़ ने बांधा दुखों से नाता, खुशियों ने मुंह मोड़ लिया, आंसुओं में बह गए सारे अरमान। बेटे के सर पर सहरा सजाने का ख्वाब देखती ममता, कैसे सहेगी लख्ते जिगर की मौत का सदमा। बोल कहानी में देखिए जिंदगी की दौड़, आज रात 8 बजे सिर्फ पोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।